हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे पीछे, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर यहीं पे खत्म किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे आप एल्कोहल बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। दूसरा तरीका था कैसे आप एल्कोहल बनाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, जिसमें बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट थे जो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद होंगे। लास्ट लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म हुआ था दोस्तों। अब हम इसी के आगे बढ़ने जा रहे हैं, कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट से बनाएंगे एल्कोहल। शराब कैसे बनाएंगे, किससे? रिड्यूसिंग एजेंट से। ये हमारा काम है आज का। दारू नहीं बनाने सिखा रहा हूं, एल्कोहल बनाना है हमें। किससे? रिड्यूसिंग एजेंट से। इन सब का यूज करके क्या एक बात हमें यह देखनी है कि क्या ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है एक ही पैटर्न पे काम करते हैं या सबका तरीका अलग अलग है। एक बात बताओ, जब कंपाउंड अलग अलग है तो तरीका सिमिलर कैसे हो सकता है? यानी ये सब तरीके जो दिख रहे हैं ना, ये चारों पांचों रिड्यूसिंग एजेंट, ये अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। बनेगा दारू ही, लेकिन तरीका अलग अलग होगा, मैकेनिज्म अलग अलग होगा, रास्ता अलग अलग होगा। अब वो चीज हमें देखनी है कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। यही हमारा आज का काम है। तो एक पहले सिंपल सी बात बताऊं कि सवाल ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट काम कैसे करते हैं। तो एक बेसिक बात है जो इन चारों में कॉमन है, क्योंकि है तो उसी कैटेगरी में ना, रिड्यूसिंग एजेंट में ही ना, तो कुछ तो कॉमन होगा। मेन पैटर्न इनका अलग अलग है, लेकिन जो एक बेसिक बात है वो सबकी सिमिलर है। और वो ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट मान लो जो कार्बोनिल कंपाउंड पे एक्ट करता है या किसी भी इस टाइप के बॉन्ड पे, सी डबल बॉन्ड ओ पे एक्ट करता है ना, तो होता यह है कि अगर आप इस टाइप के बॉन्ड पे कहीं भी रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं, यानी इन सब में से जो मैंने आरे लिखा है वो इन्हीं सब की बात कर रहा हूं, अगर इसमें से आप कहीं भी लगाते हैं ना, तो ये रिड्यूस होकर हमेशा ऐसे बनेगा CHOH। यानी यही पूरा बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में। यानी रिड्यूस होने का क्या मतलब है? अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब या तो ऑक्सीजन को रिमूव करा दे, ऐसा तो हो नहीं रहा है। देखो ऑक्सीजन मेंटेन है, तो अगर ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं करा रहा है भैया, तो H का एडिशन भी तो रिडक्शन है। देखो यहाँ पे इधर H ऐड कर दिया, इधर H ऐड कर दिया, इधर H, इधर H, ये रिड्यूस हो गया ना। तो ये है काम इनका, ये है बेसिक फीचर इनका, और ऐसे ही ये वर्क करेंगे। यानी इस टाइप का बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो रिड्यूस होकर क्या आ गया? देखो एल्कोहल नहीं आ गया। तो अब ये चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, चाहे एसिड ले लो, ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे बन के क्या आया? एल्कोहल ही बन के आया ना। तो बेसिक पैटर्न इन सब का यही है। अब जैसे मैं आपको अगर कंपाउंड में बना के दिखाऊं तो देखिए इस तरीके से है। अगर मैं इसी को अप्लाई करूं कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे दो टाइप का कंपाउंड है। पहला एक मैं ले लूँ एथेनॉल CH3, मतलब एथेनॉल CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये एथेनॉल हो गया। दूसरा मैं ले लूँ एसीटोन यानी प्रोपेनोन, ये कंपाउंड हो गया। अब इसमें मैं रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूँ। रिड्यूसिंग एजेंट में चारों में से कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ अभी। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, LaHO भी हो सकता है, NaBH4 कुछ भी हो सकता है उन सब में से। देखो अब हमें यही ग्रुप दिख रहा है ना, देखो यही ग्रुप यहाँ में हमें दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है। तो ये ग्रुप बेसिकली कॉमन हो गया दोनों में। अब उसमें क्या, ये ग्रुप कैसे जाता है? ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे ही कन्वर्ट कर दो बस इस ग्रुप को। ये करना है CH3 CH और ये H इधर था, ये OH दिख रहा है। अब हाँ, इसको सही करके आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2OH, ये आपके ऊपर है, सही करके लिख दो। ये बन गया एथेनॉल, ठीक है। ये एथेनॉल था, ये एथेनॉल बन के आ गया। यहाँ पे भी सेम कहानी, यही करना है। ये बन जाएगा CH3OH H, ये CH3, ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। तो देखो ये प्राइमरी एल्कोहल बना, सेकेंडरी एल्कोहल बना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, कीटोन का रिडक्शन कराओगे सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। यही बात तो आपने ग्रिग्नार्ड में भी देखी थी ना, एक तरीके से कि जब कीटोन था तो टर्सरी एल्कोहल मिलता था, यहाँ पे कीटोन है तो सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है। तो ये बातें आपको नोटिस करते हुए चलना है, दोनों में फर्क क्या है। बन के एल्कोहल ही आया, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यही कीटोन आपको टर्सरी एल्कोहल दे रहा था, और यही रिड्यूसिंग मेथड में यही कीटोन आपको सेकेंडरी एल्कोहल देता है। तो ये बहुत ही कायदे से आपको देखना है। इसी पे मान लो ऐसे एरो दे के NaBH4 लिख दे, ये बन जाएगा। इसी पे एरो दे के लिख दे RMgX, तो टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। समझ में आया? तो मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें आप देख लो, ये मैकेनिज्म है। अब ये चीज हमें और आगे एक्सप्लेन करनी है। अभी तो मैं सिर्फ जनरल लिख रहा हूँ ना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या चारों सिमिलर तरीके से काम करते हैं? नहीं, चारों का मेन बात अलग अलग है, तो चारों हमें अलग अलग पढ़ना है। अब पहले आप इतने को जल्दी से उतार लो, फिर मैं दिखाता हूँ कि आपको अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट काम कैसे करता है।
दोस्तों अब देखिए, जो अभी हमने पढ़ा LaH NaBH4 और H2 प्लस मेटल, अब आइए उसको सम अप करके आपको दिखाता हूं कि क्या तीनों एक तरीके से काम करते हैं। तो पहला हमारा है LaH और दूसरा है NaBH4। लेकिन वो चीज़ पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक बात पढ़नी है जो दोनों के टर्मिनोलॉजी में आएगा। तो वो आप देखिए कि वो है क्या। जैसे मैं बात करूं होमोजेनेसिस बॉन्ड की, हेट्रोजेनेसिस बॉन्ड की, तो अगर आपको तो ये पता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, क्योंकि दोनों में वो काम आएगा। जैसे होता क्या है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक है होमोजीनस टाइप, दूसरा है हेट्रोजीनस टाइप। हेट्रोजीनस टाइप ये थ्योरेटिकल रटना नहीं है, बस समझना है। देखो होता ये है कि होमोजेनेसिस बॉन्ड उसको बोलते हैं जो सेम टाइप के एटम्स के बीच में हो, और हेट्रोजीनस बॉन्ड उसको बोलते हैं जो डिफरेंट टाइप के एटम के बीच में हो। यानी हेट्रो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड मौजूद है तो उसको हेट्रोजीनस टाइप बॉन्ड बोलेंगे, और अगर सेम टाइप के बॉन्ड मौजूद है होमो एटम्स के बीच में तो उसको बोलेंगे होमोजीनस टाइप। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, C डबल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O। आपने ऐसे देख रखा है ना, ये सारे होमोजेनस की कैटेगरी में है। और अगर हम हेट्रोजेनस की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड S, इस टाइप का बॉन्ड जो आ रहा है जहां पे हेट्रो एटम्स आ रहे हैं, जहां पे दोनों एटम हेट्रो एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, तो ऐसे बॉन्ड को हेट्रोजीनस बोलते हैं। अब इसी टाइप का डिफरेंशिएशन है हमारा LaH और NaBH4 में। होता क्या है, एक ऐसा है जो सिर्फ होमोजीनस को करता है या सिर्फ हेट्रोजीनस को करता है, और एक ऐसा जो होमोजीनस हेट्रोजीनस दोनों को कर देता है रिड्यूस। तो हमें वही देखना है। अब देखिए होता ये है, मैं अगर लिख के दिखाऊं आपको, तो जो हमारा NaBH4 है, NaBH4 है, ये बेसिकली क्या करता है, रिड्यूसेस ऑल टाइप्स, यानी हेट्रोजीनस भी करता है होमोजीनस भी करता है। अब अगर हेट्रोजीनस कर रहा है तो C डबल बॉन्ड O को कर रहा होगा, यानी किसको, इसको कर सकता है, एल्डिहाइड को कर सकता है, कीटोन को कर सकता है, एसिड डेरिवेटिव को कर सकता है, एसिड डेरिवेटिव्स को कर सकता है, इवन RX को भी कर सकता है, CX बॉन्ड है ना। और उसके बाद ये C डबल बॉन्ड C यानी ईन यानी एल्कीन को भी कर सकता है, और C ट्रिपल बॉन्ड C यानी आइन को भी कर सकता है। ये रहा किसका रिडक्शन, NaBH4 का रिडक्शन। और अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखूं, LaH यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मैं बात करूं, तो ये सबको कर सकता है, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, मैं जो नहीं कर सकता वो लिख दे रहा हूं, एक्सेप्ट इन एंड आइन। इसी को छोड़ के LaH की बात इतनी है कि ये इन और आइन को छोड़ के सबको करता है, यानी ये इन और आइन को छोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये बाकी सबको करेगा, एल्डिहाइड कीटोन सबको करेगा, क्योंकि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, करेगा सबको। सिर्फ किसको नहीं करेगा, C डबल बॉन्ड C को और C ट्रिपल बॉन्ड C को, यानी ये होमोजीनस रिडक्शन नहीं करता। और ये NaBH4 जो है ये होमोजीनस भी करता है, हेट्रोजीनस भी करता है। तो हम आइए कोई ऐसा कंपाउंड लेके चलते हैं जिसमें हम ये बेटर समझ सकें कि NaBH4 कैसे रिड्यूस करेगा और LaH कैसे रिड्यूस करेगा, है ना। उससे पहले एक बात और है, जो तीसरा हमने लिखा था H2 प्लस मेटल, वो भी एकदम NaBH4 की तरह ही है। H2 प्लस मेटल वाला, यानी H2 प्लस Pt, H2 प्लस Ni, ये वाला भी NaBH की तरह ही है, ये भी सबको करता है। तो तीन केसेस था जिसमें से दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी इसकी लिमिटेशन है, ये इन और आइन को नहीं कर सकता। NaBH4 की कोई लिमिटेशन नहीं, यानी इसके सामने तुम चाहे एल्डिहाइड रख दो, कीटोन रख दो, एसिड डेरिवेटिव रख दो, एल्कीन रख दो, एल्काइन रख दो, सबको झम्म से कर देगा। कैसे, सबको झम्म से कर देगा। कौन रिड्यूस, ये NaBH4। लेकिन ये वाला ना पहले जांचेगा परखेगा, एल्कीन तो नहीं है, एल्काइन तो नहीं है, फिर बोल देगा भैया यहाँ मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे पास अगर एल्डिहाइड हो तो लेके आओ, हम रिड्यूस कर देंगे। कौन, ये। तुम्हारे पास कीटोन हो तो लेके आओ, हम रिड्यूस कर देंगे। कौन बोलेगा, ये। लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा सबको लेके आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये NaBH4 है और LaH4 है, और जो H2 प्लस मेटल था उसका करेक्टर भी NaBH4 की तरह ही है, यानी वो भी रिड्यूसेस ऑल, यानी होमोजीनस हेट्रोजीनस दोनों को रिड्यूस करता है। कौन, H2 प्लस मेटल और NaBH4, ये दोनों सबको करते हैं। एक बचा LaH यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सिर्फ और सिर्फ किसको करता है, जिसमें एल्कीन को और एल्काइन को छोड़ करके बाकी सबको करता है ना, यानी हेट्रोजीनस वाले को करता है, होमोजेनेसिस को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस नहीं करता। तो ये बात बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब आइए हम देखते हैं कैसे ये करेगा, इसका रिएक्शन करा के आपको दिखाते हैं ताकि क्लियर हो सके कि हाँ ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है। ठीक है, तो आइए रिड्यूस करते हैं इसको। ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं जिसमें होमोजीनस बॉन्ड भी हो, हेट्रोजीनस बॉन्ड भी हो। तो देखिए इस टाइप से ले रहा हूं मैं, जैसे ये है,
ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये बांड सी डबल बांड ओ है, ये बांड सी डबल बांड सी है, यानी यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे हेट्रोजीनस बांड है, ये होमोजीनस हेट्रोजीनस। तो अब इसमें दोनों लेके चलते हैं, ये हो जाएगा NaBH4 और यहाँ पे हम ले लेंगे कौन सा, LiAlH4, ये ले लेंगे। अब देखिए ये वाले की खासियत ये थी, ये सबको रिड्यूस करता था, तो सबको कर दो ना, यहाँ पे ये चीज़ क्या बन के आ जाएगी, ये आ जाएगी, एल्काइन रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, एल्केन में, और यहाँ पे ये OH आ जाएगा, H ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, वैलेंसी सेट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजीनस को करेगा, होमोजीनस को करेगा नहीं, तो ये वाला रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। तो आपको प्रोडक्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि ये वाला सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजीनस को करता है, होमोजीनस को देखिए मेंटेन्ड है, रिटेन्ड है ना, लेकिन यहाँ पे हेट्रोजीनस होमोजीनस भी खत्म हो गया, हेट्रोजीनस भी खत्म हो गया। तो ये है। अब इसमें वही मैंने बोला था ना कि जो H2+ मेटल वाले हैं, H2+ मेटल, उसको भी अलग से क्यों करना है, यहीं देख लो H2+ मेटल, यानी मेटल में कौन कौन से थे, Pt था, Pd था, Ni था। इसमें से कोई भी मेटल हो तो क्या बन के आ जाएगा, वही जो किसके लिए बना है, NaBH4 के लिए। ये वाला जो रिएजेंट है बिल्कुल एज सेम एज किसकी तरह है, एज सेम एज NaBH4, यानी इसी की तरह है ये एकदम। तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा जो NaBH4 में बना है, ये बन के आ जाएगा। ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों कैसे काम करते हैं। ये रहा एक तरीका जो मैंने साइक्लिक कंपाउंड में लेकर दिखा दिया है। आप यही चीज सिस्टम किस में ले सकते हैं, ओपन चेन में भी तो ले सकते हो, C डबल बॉन्ड C उसका C डबल बॉन्ड O कर दो, कहीं रिड्यूस कराओगे, यही कहानी आ जाएगी। मैं कंपाउंड दे दे रहा हूँ, ये आप खुद करा लीजिएगा रिडक्शन। जैसे मान लीजिए तो मैंने करा दिया। अब देखिए इसे मान लीजिए यहाँ मैं कंपाउंड चेंज कर दूँ इस टाइप से, यहाँ पर मैं आपको ऐसे दे दूँ C डबल बॉन्ड C, ये दे दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे दोनों बांड है, ये हेट्रोजीनस बांड है, ये एल्कीन वाला सिस्टम है, तो ये हेट्रोजीनस है, ये होमोजीनस है। अब यही तीनों रिएजेंट डाल के आपको करना ये है कि आप यहाँ पे ये मिटा के आप खुद से बना लेना प्रोडक्ट की क्या बन के आएगा इसका, और बना के बाद में मैं लिख दे रहा हूँ, आप मैच कराना चाहो तो मैच करा लेना यहीं से, कुछ बनेगा नहीं। पहले आप खुद बना लो, वीडियो रोको और ये रिएक्टेंट लिख के ये रिएजेंट लिखो, यहाँ प्रोडक्ट ABC खुद बनाओ, यहाँ A यहाँ B यहाँ C खुद बनाने की कोशिश करो। उसके बाद अभी मेरी वीडियो चला के मैच करा लेना कि तुमने सही बनाया है कि नहीं, है ना। अब देखो कैसे बनेगा ये, यहाँ पे कुछ नहीं, ये वाला सबको रिड्यूस कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये वाला क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। H की टेंशन ना लिया करो, वैलेंसी फुलफिल होते हैं। जैसे आप देखो एक दिख रहा है लिंकेज, तो यहाँ पे 3 ऑटोमेटिक H से सेटिस्फाइड है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 2 तरफ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक इधर H एक इधर H, ये ऑटोमेटिक है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेट हो जाता है। आप समझ सकते हैं अगर, तो वो ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, C डबल बॉन्ड C को नहीं करेगा, तो यहाँ पे चीज मेंटेन रहेगी। यहाँ पे OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, तो ये देखो नहीं किया रिड्यूस, इसको देखो यहाँ मेंटेन है, यहाँ खत्म हो गया। अब ये वाला किसी तरह वर्क करता है, इसकी तरह वर्क करता है, तो यही कंपाउंड यहाँ भी बन जाएगा, ये हो गया। तो मतलब कोई मुश्किल नहीं था, अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छा है। तो ये मैच करा लीजिए कि क्या आपने बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनाया है या नहीं। तो मैंने इसका आपको 2 एग्जांपल दिखा दिया, एक साइक्लिक में और एक ओपन चेन में, और दोनों बहुत अच्छे समझ लीजिए। आपको काम सिर्फ इतना है कि आपको रिएजेंट का फंक्शन याद हो कि किस टाइप के बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है, कौन होमोजीनस को करता है, कौन हेट्रोजीनस को करता है, कौन दोनों को कर देता है, या कौन कौन है जो सबको कर देते हैं। 2 हैं, NaBH4 और H2+ मेटल वाले। तो ये बहुत कायदे से देख लीजिए और जल्दी से आप इसको सम अप करिए, बहुत तेज रिएक्शन करा के, और देख के मत उतारिएगा, पहले खुद से करा लीजिएगा इसको। दोस्तों देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात ये है कि केमिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं है ना कुछ एक्सेप्शन तो आता ही है। एक जनरल बात ये है कि ये वाला सबको करता है, चाहे हेट्रोजीनस हो चाहे होमोजीनस हो। ये वाला सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजीनस को करता है, होमोजीनस को नहीं करता, यानी एल्कीन एल्काइन को। ये वाला बिल्कुल इसी की तरीके से, यानी हेट्रोजीनस होमोजीनस दोनों करता है। लेकिन कुछ ना कुछ अगर एक्सेप्शन ना हो भैया, तो केमिस्ट्री का है कि ये तो समझ ही रहोगे, ये बहुत तगड़ा दर्द है हर लड़के का, है ना, कि कहीं ना कहीं जब चीजें सब समझ में आने लगती हैं तो एक एक्सेप्शन निकलता है बढ़िया सा, और उस एक्सेप्शन के पूरी वाट लग जाती है कंसेप्ट की, है ना। तो यहाँ भी कहानी ऐसी ही है। दरअसल बात ये है कि अभी मैंने कहा कि ये वाला हेट्रोजीनस होमोजीनस दोनों को करता है, ये वाला सिर्फ हेट्रोजीनस को करता है, लेकिन अब इन दोनों में एक ट्विस्ट आएगा, और वो ट्विस्ट ये है कि एक केस है बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, एक केस है हमारे सामने जिसके लिए कहानी पूरी चेंज हो जाती है, यानी ये अपना नेचर बदल लेते हैं, वो बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं। वो हेट्रोजीनस होमोजीनस का जो कंसेप्ट था ना, वो चेंज हो जाता है। देखना कैसे, एक कंपाउंड है, इन केस ऑफ कंपाउंड देखिएगा बड़ा डेंजरस सा है, बीटा एरिल अल्फा बीटा
अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात चल रही है तो इतने समझदार तो आप ही हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है ना। इस केस की अगर बात है तो देखिए ये क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ LaH एंड NaBH4 reduces both किसको किसको, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस बॉन्ड्स। यानी मतलब ये हुआ कि अभी तक जो LaH था वो सिर्फ हेट्रोजीनस को कर रहा था, लेकिन जैसे ही खतरनाक खूंखार सा कंपाउंड आया ना, बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसके आते ही ना ये डर गया और ये सबको करने लगा, है ना। जैसे हमारे सामने हम छोटे बच्चे होते हैं, कोई बड़ा हमारे सामने आता है, हम डर जाते हैं, ऐसे घूर के तो हम डर जाते हैं ना, ये वही कहानी है। ये बिल्कुल ऐसा ही था, बेचारा छोटा सा बच्चा था ये भी LaH, ये सिर्फ किसको कर रहा था, हेट्रोजीनस को, जो इसके जैसा नहीं था, जो मतलब डिफरेंट टाइप के थे, C डबल बॉन्ड इसको कर रहा था। लेकिन जैसे इसके सामने कोई बड़ा कंपाउंड आया ना, जैसे ये बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसके आते ही ना इसकी एकदम हालत खराब और ये सबको करने लगा बिना कुछ सोचे समझे। और ये तो बेचारा पहले ही कर रहा था ना, तो अब क्या करेगा, मरता क्या ना करता, पहले ही कर रहा था तो अब भी करेगा। लेकिन LaH ने अपना नेचर चेंज कर दिया और वो नेचर चेंज करके ना ये हेट्रोजीनस होमोजीनस दोनों को करने लगा। ठीक है, ये स्पेशल केस है जहाँ पे LaH दोनों को रिड्यूस करेगा। मैं बना के दिखा दे रहा हूं इस टाइप से। जैसे मान लीजिए C6H5CH, ये देखिए ध्यान से, ये कंपाउंड, ये आपका फंक्शन ग्रुप हो गया, इसके बाद ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा पे ये क्या लगा हुआ है, ये एरिल का मतलब क्या होता है, बेंजीन ही तो होता है, तो बीटा पे एरिल लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड है आपके सामने। अब आपके सामने इस पे एरो पे लगाना है क्या, LaH या फिर NaBH4। ये दोनों क्या करेंगे, दोनों एक ही टाइप का प्रोडक्ट दे देंगे, क्योंकि अब दोनों सब प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड भी है ना, तो यहाँ पे एक काम करो, मैं आपको बांड अलग तरीके से बना दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये डबल बांड रहेगा, ठीक है। ये तो अब देखो ये बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बन गया, और ये क्या है, ये कार्बोनिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो अब ये दोनों को डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका हेट्रोजीनस बॉन्ड, ये रहा होमोजीनस बॉन्ड। तो अब देखिए ये बन जाएगा C6H5CH2CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा। यानी हो जाएगा किस में, CH2OH में। और सेम यही प्रोडक्ट यहाँ भी बन जाएगा, सेम यही प्रोडक्ट, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों काम वही करना है ना। तो यहाँ भी बनेगा C6H5CH2CH2CH2OH, ये बन के आ जाएगा। ये रहा आपका ओपन में। अगर हम यही चीज सेम साइक्लिक में लेने की कोशिश करें, साइक्लिक में इस तरीके से, ये आपका कीटोन हो गया। अभी तक हमने एल्डिहाइड लेके चले, ये एल्डिहाइड था CHO, ये कीटोन ले रहा हूँ, तो ये कीटोन हो गया। इसका अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ये रहा अल्फा, ये रहा इसका बीटा। इस अल्फा बीटा के बीच में अनसेचुरेशन होना चाहिए, तो ये लो अनसेचुरेशन हो गया। और इसी पे क्या लगा होना चाहिए, बेंजीन लगी होनी चाहिए, यानी एरिल ग्रुप PH मैंने लगा दिया। ये बेंजीन को PH भी बोलते हैं, C6H5 भी बोलते हैं। अब आपको इसको रिड्यूस कराना है किसकी मदद से, तो इस पर चाहे जो डालो, चाहे LaH डालो और क्या डाल दो, NaBH4। दोनों क्या करेंगे, दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि दोनों फिर सेम ही तरीके से काम करने लगते हैं ना। तो ये हो जाएगा, देखना ये आ जाएगा OH और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH। तो ये आपका प्रोडक्ट बन के आ गया। तो मतलब दोनों का काम यहाँ सिमिलर हो गया, ये दिखाना था। ये एक स्पेशल केस है, तो आप यहाँ हेडिंग डाल लेना छोटी सी पहले, स्पेशल केस। ठीक है, तो ये स्पेशल केस में आपको जानना है। मैंने एक कंपाउंड आपको दिखा दिया ये ओपन चेन वाला, और एक दिखा दिया आपको क्लोज वाला। तो ये बहुत कायदे से समझ लेना, क्योंकि जब ये केस आएगा ना आपके सामने, तो आपको यहाँ इफ बट का कोई चांस ही नहीं है। बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड अगर है, तो आपको सीधे सीधे चाहे LaH दिया हो चाहे NaBH4 दिया हो, आपको सीधे सब रिड्यूस कराना है। अगर आप थोड़ा बहुत समझदार हो गए हो ना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर आपको केस देगा तो आपको क्या लगता है, LaH लिखेगा कि NaBH4 लिखेगा, LaH लिखेगा, क्योंकि LaH जनरली होता कैसा है, सिर्फ हेट्रोजीनस को करता है। लेकिन ये स्पेशल केस है जहां LaH दोनों को कर रहा है, हेट्रोजीनस होमोजीनस को। और रही बात NaBH4 की, तो ये पहले भी दोनों को कर रहा था और इस केस में भी दोनों को कर रहा है, तो यहां तो कुछ बदला ही नहीं। तो नीट वाले भैया वहां जाते हैं ना, केमिस्ट्री वाले IIT वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं कि जहां पे चेंज हुआ हो, जहां पे उनको दिख रहा हो अच्छा ये बदल रहा है,
लड़का यहाँ फंस सकता है, यहीं फंसाते हैं साले को। तो ये चीज़ नीट वालों का टारगेट होती है ना, आपको फंसाना टारगेट है, तो फंसना नहीं है, निकल के आना है और बढ़िया उसके बाद मुस्कुराना है ना। तो अगर आपने यहाँ पे इससे सीख लिया है ना हमसे, तो आपको ये भी बहुत आसान लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये कंपाउंड आएगा ना, तो NaBH4 एरो पे नहीं देगा, ये बात याद रखना, क्योंकि ये पहले भी दोनों को कर रहा था, ये अब भी दोनों को कर रहा है। चेंज कौन सा हुआ नेचर में? LAH, तो यही देगा जब भी आएगा। तो LAH को स्पेशली याद कर लो कि LAH जो है वो बदल जाता है, वो हेट्रोजिनस को नहीं करता, दोनों को करने लगता है। फिर किस केस में? अल्फा बीटा, ये वाला बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड के केस में। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से इन सब चीज़ों को समझ करो नोट्स से प्रॉपर तरीके से, ये प्रॉपर नोट्स है भैया, इसको अच्छे से समझ कर लेना। यही सब एग्जाम्पल्स आपके सामने नीट में मिलेंगे, यही से मर्जी हो सकता है लिखा हुआ रहे, है ना। तो ये जल्दी से लिख लीजिए आप इसको। दोस्तों ये चीज़ तो आपने देख ली, अब आपको इसके एग्जांपल्स दिखाते हैं। कैसे हमने भी कह रखा था ना कि ये मतलब एसिड हाइलाइट को भी रिड्यूस कर देता है, एसिड ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड कीटोन को भी कर देता है। तो अब उसका जनरल जल्दी जल्दी एग्जांपल लेते हैं और बहुत तेज रिएक्शन कराते हैं, उसी में से कोई कंपाउंड आपके सामने दे देगा, एरो पे वही लिख देगा जो हम लिखेंगे। तो जल्दी से आइए इसका आप एग्जाम्पल जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। मतलब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चंस में MCQ नहीं देने जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा। MCQ आप खुद बना सकते हैं, तो वो आपके सामने बना हुआ ही रहेगा, तो और आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शंस लिख रहा हूँ, वो आपको करानी है ना। तो अब जल्दी से आइए करते हैं रिएक्शंस बहुत सारी इसी से रिलेटेड। जैसे देखिए, मान लिया आपके सामने ये लिख दे C डबल बॉन्ड OC या H, ये पहला एल्डिहाइड ले लिया हमने, फिर उसके बाद ये C। अब देखिए यहाँ पे हर जगह H है, यहाँ पे CH3 CH2 ये H ऑटोमेटिक है, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया एरो पे एक बार LAH, यही समझ लीजिए हर एरो पे लिखा हुआ है ना LAH। तो यहाँ क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दीजिए जल्दी से, क्या बन जाएगा? C ये OH ये आ जाएगा, यहाँ पे जल्दी से कर दीजिए, ये OH ये आ जाएगा। आप प्रोडक्ट पहले खुद बनाते रहो ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। आप यहाँ मत देखो, जब मैं रिएक्शन लिखूँ तो रिएक्शन के बाद वीडियो पॉज करो, ये चीज़ खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइमरी एल्कोहल बना, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बना, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें एक दूसरा ये है, जैसे मान लीजिए अब ये कराना है हमें एसिड डेरिवेटिव, ये हो गया एसिड हैलाइड हो गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा है ये OC2H5, ये हमारा एसिड ईस्टर है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड है बेसिकली, एसिड हैलाइड। और ये वाला हमारा क्या है? एसिड ईस्टर। तो अब इन सब टाइप का जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? इसमें भी एरो पे वही LAH लेना है, यानी LiAlH4 लेना है, और कुछ नहीं, यहाँ पे यही चीज़ आपको रिड्यूस कर देनी है, ठीक है। ये हो जाएगा OH, ये पूरा बांड खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा हो जाएगा OH। तो मतलब कहने का ये है कि ये पूरा बांड खत्म होकर देखिए रिड्यूस होकर ये बन गया। तो आपको ये चीज़ बहुत कायदे से देखनी है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से इतनी रिएक्शंस को आप उतारिए तो जरा। अब दोस्तों देखिए ये रहा हमारा केस किसका, जब हमने यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन लिया, एसिड के डेरिवेटिव लिए, है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं एसिड एमाइड, यानी इस एसिड का जो तीसरा डेरिवेटिव है एसिड एमाइड, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री अलग है, इन सब से अलग है, तो ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे पूछे। वहाँ पे एल्कोहल नहीं बनता है, वहाँ पे एमीन बन के आती है रिडक्शन होके। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड के डेरिवेटिव से एल्कोहल देते हैं रिडक्शन करने पर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, लेकिन एसिड एमाइड ऐसा है जो एमीन देता है, एल्कोहल नहीं देता है। जबकि यहाँ देखो एसिड हैलाइड डेरिवेटिव था, ये एल्कोहल दिया, एसिड ईस्टर डेरिवेटिव था, ये भी एल्कोहल दिया, लेकिन इसके बाद जो हमारा एमाइड है ना, एसिड एमाइड, वो भी डेरिवेटिव है एसिड का, लेकिन वो एल्कोहल ना देकर के क्या देता है? एमीन देता है। तो वो थोड़ा सा एक अलग केस है। तो जाहिर सी बात है जब केस अलग है तो पूछेगा वहीं से। तो आइए पढ़ते हैं उसको, है ना। अब देखिए जैसे हम एसिड एमाइड बताएं, तो मैं इसको पहले अगर सम अप कर दूं ऐसे, देखिए एसिड एमाइड, इस पे आप रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे कौन सा? मेनली ये सब LAH या फिर NaBH4। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन के आएगा? एमीन बन के आएगा। ये जनरल बात है, बस यही आपको देखना है। तो मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, ये हमारा एमाइड है, एक ये एमाइड है, एक ये एमाइड है, उसके बाद तीसरा ये।
ये 3 टाइप का मैंने एमाइड ले लिया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मैं एरो पे यहाँ लिख दे रहा हूँ तीनों पे, यही रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हुए जो यही है। और मेनली इसमें बात करें ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तो ये LAH ले रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इसको खुद बना के दिखाना है क्या बन के आएगा। यहाँ लिखा है ना एमीन बनेगा, तो इसका मतलब क्या, CH बॉन्ड को पूरा खत्म कर दो, CH2 में कन्वर्ट कर दो, एमीन आ जाएगी। ये देखो NH2 दिखा, और यहाँ भी CH बॉन्ड को खत्म कर दो बस, यानी CH2 में कन्वर्ट कर दो बस, क्या हो जाएगा NH, यहाँ पे आ जाएगा C2H5। यहाँ देखो N C2H5, ये C2H5। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ एक चीज़ दिखेगी, ये हमारी बन के आई है प्राइमरी एमीन, ये हमारा बन के आया है सेकेंडरी एमीन, दिख रहा है। और यहाँ पे बन के आया है हमारा टर्सरी एमीन। पहचान अगेन वही कि नाइट्रोजन सिर्फ एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये टर्सरी हो गया। अब एक चीज आप यहाँ नोटिस करो कि जब अभी आप रिडक्शन करा के इसके जस्ट पहले रिएक्शन कराई थी मैंने एल्डिहाइड कीटोन की, तो वहाँ एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी बना था, टर्सरी नहीं बना था। जबकि टर्सरी किस में बना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टर्सरी बना था। जब हमने कीटोन से रिएक्शन कराई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तब टर्सरी बन के आया था, जाके पीछे चेक कर लीजिए। लेकिन अभी जब जस्ट रिडक्शन, इसके पहले जो रिएक्शन लिख के रिडक्शन कराया था एल्डिहाइड और कीटोन का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल बना था, टर्सरी नहीं बना था। यानी रिडक्शन मेथड से टर्सरी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन अगर हम एमीन की बात करें तो एसिड एमाइड रिडक्शन करके एमीन देता है, और ये हर टाइप की एमीन देता है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी। यानी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब दे देगा। और देखो करता क्या है, सिर्फ बेसिक इतना है कि जो आप ये C डबल बॉन्ड O देख रहे हो ना, ये कन्वर्ट किस में हो गया, इसमें। यानी ये क्या है बेसिकली, ये CH2 ही तो है, तो C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट कर देना, CH2 में। यानी C डबल बॉन्ड O आप गायब कर देना, C डबल बॉन्ड O है ना, ये इसे खत्म कर देना, बस यही आपको खत्म कर देना। C डबल बॉन्ड O, C बचेगा वही हो जाएगा कंपाउंड। तो मतलब बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं इतना लिखना चाहूंगा यहाँ पे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन तीनों देता है। जबकि हम एल्कोहल की बात करें तो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी देता है, टर्सरी नहीं देता। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन कराते हैं किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड का, तो वहां पे चांसेस है कि टर्सरी आ जाए। कब, जब कीटोन की रिएक्शन होगी RMGX से, तब टर्सरी आएगा, है ना। ये केस पढ़ा चुके हैं पीछे कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तो प्राइमरी, अदर एल्डिहाइड से होगा तो सेकेंडरी, कीटोन से होगा तो टर्सरी। कब, जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा तब। लेकिन यहाँ रिडक्शन मेथड में टर्सरी एल्कोहल नहीं आता, लेकिन हाँ एमाइन पूरी आती है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो अब जल्दी से इतना आपको समाप्त करना है, रिडक्शन मेथड पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद अगले मेथड की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तब तक स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।